नमस्ते, मैं अभिनव लाइट हाउस सोल्स में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि रेकी से आप अपने चक्रास को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, आई मेड दिस वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो, सो इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश यू कैन वॉच दैट वीडियो, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। तो देखिए, रेकी क्या है पहले ये समझ लेते हैं। रेकी भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है। रेकी क्या है, बहुत सारे वीडियोस मैंने रेकी पे बनाए हैं। रेकी क्या है कि ये जो अनंत ब्रह्मांड में हमारे प्राण शक्ति भरी हुई है, ये प्राण शक्ति है जिसके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ क्या, मैं एक डेड बॉडी हूँ, लेकिन प्राण मेरे अंदर है, तभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये प्राण शक्ति हमारे सारे बॉडी के फंक्शंस को चलाती है। तो ये प्राण शक्ति जब कम होती है हमारे बॉडी में, तभी हमारे सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। प्राण शक्ति अगर फ्रीली फ्लो नहीं हो पाती चक्रा से, तभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। वो प्रॉब्लम रहती है जो चक्र के क्वालिटी रहती है, वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो रेकी क्या है बेसिकली। रेकी करने से आप देखिए, एक नॉर्मल आदमी जो रहता है वो सिर्फ 4 ज़रियों से अपने लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राण शक्ति को अपने अंदर लेता है। जैसे खाना जो खाता है, जो सनलाइट है, ब्रेथ है, ब्रेथ मतलब जो सांस लेता है, और स्लीप, सोते वक्त उसको मिलती है। लेकिन एक जो रेकी जिसने सीख ली होती है, उसके एनर्जी चैनल्स परमानेंटली ओपन हो जाते हैं। मतलब वो कभी भी यूनिवर्स में, उस ब्रह्मांड में जो शक्ति है, मतलब ब्रह्मांड में ये जो प्राण शक्ति भर भर के पड़ी है, उसके अंदर, पर्सन के अंदर एबिलिटी आ जाती है कि जब उसको चाहिए वो उस शक्ति को लेके अपनी बैलेंस हीलिंग कर सकता है, अपने मेडिटेशन में यूज़ कर सकता है, अपना कोई बीमारी है उसको ठीक कर सकता है, दूसरों की बीमारियों को ठीक कर सकता है, हीलर बन सकता है। ठीक है, उस चैनल बन जाता है। वो कुछ नहीं कर रहा है, वो चैनल के थ्रू, वो एक पाइप समझ लो आप, एक पाइप बन जाता है। वो उसके अंदर एक पाइप बन जाता है, तो पाइप से जो रेकी की हीलिंग एनर्जी है वो उसके अंदर से फ्लो हो सकती है। ठीक है, तो कभी भी जब उसको चाहिए वो रेकी यूज़ कर सकता है अपनी हीलिंग करने के लिए, दूसरे की हीलिंग करने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो रेकी का क्या है, मतलब अगर आप बोलोगे तो ये एक स्पिरिचुअली गाइडेड लाइफ फोर्स एनर्जी है। रे और की मतलब प्राण शक्ति, और रे का मतलब होता है स्पिरिचुअली, मतलब जो भगवान से आती है और भगवान जिसको गाइड करते हैं। इसलिए रेकी क्या है, देखिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ये शेयर करूंगा। मैं बहुत सालों मैंने मेडिटेशन किया है, प्राणायाम वगैरह बहुत किया है, लेकिन रेकी में जब मैं आया तो स्पेशली मेरी वाइफ ही रेकी प्रैक्टिशनर है, तो मैंने तो बाद में सीखा रेकी। मेरी वाइफ ने पहले काफ़ी सीखा हुआ था, तो वो मुझे रेकी हीलिंग देती है। जो पीस का अनुभव रेकी से होता है वो शायद मुझे मेडिटेशन से नहीं हुआ। मे बी आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, बट जो मैंने रेकी किया और सीखा, और मेरे अंदर जो मेरे चक्रास बैलेंस हुआ, वो मुझे समझ में आया। और जिसका चक्र जब बैलेंस होता है ना, तो वो जो फीलिंग होती है वो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो फीलिंग ही अलग होती है। तो वो मेरे चक्र बैलेंस हुए थे रेकी से। अब रेकी का एडवांटेज क्या है मेडिटेशन के रिस्पेक्ट में, बिकॉज मैंने मेडिटेशन भी बहुत किया है, मैं काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में हूँ, तो मैंने ये सब चीज़ें ट्राई की है। रेकी का बेनिफिट क्या है, एक तो कि रेकी में आपको बहुत ज़्यादा रेकी इंटेलिजेंट एनर्जी है। तो एक तो मेडिटेशन का कैसा रहता है, मेडिटेशन में आपको बहुत प्रैक्टिस लगता है कि वो शून्यावस्था में पहुंचना, या तो वो शून्यावस्था में पहुंचना बहुत प्रैक्टिस लगता है, या वो विजुअलाइजेशन वगैरह। देखिए मेरे से इतना विजुअलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे अब मेरी वाइफ शी इज़ वेरी गुड, उसको विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा जमता है, बट मुझसे नहीं होता है चीज़। मेरे को तो बस चाहिए कि अगर सपोज मैं अपना हाथ जहाँ पे रख दिए मैंने, वहाँ से हीलिंग फ्लो करे। रेकी कैसा है, इंटेलिजेंट एनर्जी है। रेकी स्पिरिचुअली गाइडेड एनर्जी है, तो रेकी को पता है कि आपके कौन से चक्र में ब्लॉकेज है, कहाँ उसको हील करना है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने हाथ यहाँ रखे हैं, हील कर रहा हूँ, अपने हाथ सिर को हील कर रहा हूँ, मेरे घुटने में मेरे को फील हो रहा है कि रेकी घुटने में जा रही है। तो रेकी अपने आप जहाँ जाना होता है वहाँ जाती है। तो बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है, तो उसको आपको गाइड करने की ज़रूरत, आपको विजुअलाइजेशंस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर रेकी ना आपको बैलेंस में लेके आती है। देखिए रेकी का कैसा है कि रेकी, अब जो भी बहुत सारे वेज हैं चक्रा बैलेंसिंग के, आप मंत्रों से चक्रा बैलेंसिंग करते हो, अलग अलग उपाय है। उसमें बस थोड़ा सा रिस्क ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बहुत आपने काम कर लिया किसी चक्र में, तो वो चक्र अंडर एक्टिव की जगह बैलेंस में आ गया, बैलेंस में जो होकर ओवर एक्टिव हो गया। ठीक है, तो एक तो आप जैसे हार्ट चक्र का बैलेंस नहीं था, तो आप बहुत दुख में रहते थे, ग्रीफ में रहते थे। ठीक है, आप लोगों से लव एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो अगर ओवर एक्टिव हार्ट चक्र हो गया तो क्या होगा कि आप लोगों को प्यार में धोखा देने लगोगे वगैरह। ठीक है, तो वो रिस्क होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चक्र पे काम करो। रेकी का वहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज मैं बोलूँगा, और इसलिए मैं रेकी को प्रमोट करूँगा
कि रेकी बैलेंस में लेके आती है, और उसके बाद इस रेकी में कैसा रहता है कि आपकी खुद की बॉडी का हीलिंग सिस्टम रेकी को ड्रॉ करता है, अपने अंदर खींचता है जब तक उसको ज़रूरत रहती। उसके बाद जब उसको मिल गया, जब वो बैलेंस में आ गया तो ख़त्म हो जाता है, देन वो खींचना बंद कर देता है। ठीक है, तो इसलिए रेकी बैलेंस में लाके आपको चक्र को बैलेंस में लाके छोड़ती है। ठीक है, उसको ओवर एक्टिव नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत रेकी हीलिंग करोगे तो चक्र ओवर एक्टिव हो जाएगा, वो सबसे बड़ा सेफ्टी वॉल्व है। ठीक है, तो ये मैं बहुत बड़ा एक एडवांटेज मानता हूँ। एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई करूँगा, रेकी और चक्रा का कोई ऐसा लिंकेज नहीं है। मतलब कैसा कि रेकी जो है जापान में जो रीडिस्कवर हुई डॉक्टर मिकाओ उसूई ने, तो जापान में वो चाइनीज़ सिस्टम जो मेरिडियंस का जो सिस्टम है उससे इन्फ्लुएंस्ड है। चक्रास इंडियन सिस्टम है, बट रेकी और चक्रास बहुत अच्छे से एक साथ काम करती है। ठीक है, अब जैसे अगर आपको रेकी से अपने आप को हील करना है, तो इसमें कैसा रहता है, पहले आपको रेकी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, सीखने में इसमें क्या होता है, मास्टर जो पर्सन फुल्ली अट्यून्ड है रेकी से, वो अट्यूनमेंट देता है। ठीक है, वो अट्यूनमेंट जब देता है तब आपके एनर्जी सेंटर्स खुलते हैं, तब आप वो चैनल बनते हो रेकी का। तो आपको पहले रेकी सीखनी पड़ेगी। या फिर अगर आपके कोई क्रॉनिक ब्लॉकेजेस है, जैसे बहुत आपके कोई रूट चक्र में ब्लॉकेज है या हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है, देन मैं एडवाइस करूँगा दैट आप रेकी हीलिंग ले सकते हो किसी से। आप उससे इन पर्सन भी रेकी हीलिंग ले सकते हो, किसी रेकी हीलर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्टेंस पे भी आप हीलिंग दे सकते हैं। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं रेकी सिखाता भी हूँ और मैं रेकी हीलिंग्स भी देता हूँ। ठीक है, पैसा एक चीज़ है, डेफिनेटली पैसे से मेरा घर चलता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रेकी मेरा लाइफ मिशन है। लोगों को ठीक करना, लोगों को रेकी से ठीक करना मेरा सोल मिशन है जो मेरा पूरा होता है। ठीक है, तो मैं भी थैंक करता हूँ सामने वाले को अगर कोई मेरे को अपॉर्चुनिटी देता है रेकी हीलिंग लेने के लिए। ठीक है, तो आप किसी भी रेकी हीलर, रेकी टीचर को आइडेंटिफाई करके, मैं ये बोलूँगा कि रेकी हीलिंग आप देखिए, रेकी हीलिंग एक दो बार आपको अगर एक्सपीरियंस लेना है, बट आप रेकी सीख लीजिए। आप सोचिए एक छोटा सा बच्चा भी रेकी सीख के अपने खुद के चक्रास बैलेंस कर सकता है। आप सोचो अगर उसमें ये एबिलिटी आ गई भाई, अपने चक्रास खुद बैलेंस कर लिए, तो लाइफ में आगे जाके उसको कितना हेल्प करेगा। जब आगे लाइफ में चैलेंजेस आएंगे तो अपना क्विकली अपने चक्रास को बैलेंस कर सकता है। तो बहुत अच्छी मोडालिटी है, आप ज़रूर सीखिए। अब बात करते हैं, अगर आपने रेकी सीखी हुई ऑलरेडी, आप रेकी लेवल 1 सीखा हुआ है, तब मैं आप एक चीज़ बोलूँगा सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए, जो रेकी में जो हैंड पोजीशंस रहते हैं, ऐसे तो बहुत हैंड पोजीशंस हैं, 12 पोजीशंस, 18 पोजीशंस, 24 पोजीशंस। मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ चक्रा पोजीशंस, बिकॉज ये जो चक्रास हैं ये हमारे मेन एनर्जी सेंटर्स हैं। हमको सबसे पहले इन पे काम करना है। आपको 24 पोजीशंस पे काम करना है। देखिए, जो ये बहुत बड़ा मिथ है कि रेकी में 24 पोजीशंस पे हमको 3 मिनट हीलिंग देनी है, ये बहुत बड़ा गलत चीज़ है। डॉक्टर उसूई, मैंने बहुत इस पर रिसर्च किया है। डॉक्टर उसूई जिस तरह से हीलिंग देते थे वो इंट्यूशन से हीलिंग देते थे। ठीक है, तो उसमें उस टाइम ये ऐसा कुछ था ही नहीं। बाद में ये ऐड हुआ, जब सिखाने का स्टार्ट हुआ तो लोगों को कुछ एक रेफरेंस देने के लिए, बट रेकी में कहीं पे भी ऐसा स्टैंडर्ड सेट ऑफ पोजीशंस नहीं है। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि देखो, प्रैक्टिकल वे में बात करते हैं। आज 24 पॉइंट पे हीलिंग करने का टाइम आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में नहीं है। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिनट है, 15 से 30 मिनट का टाइम आप दे सकते हो ये सब करने के लिए। ठीक है, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, रेकी। तो मैं ये बोलूँगा कि आप अपने ये चक्रास पे फोकस करो। ठीक है, अगर आप रेकी हीलर हो, आप एटलीस्ट ये जो आपके चक्रास हैं, ये सारे चक्रास के पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये चक्रास के पॉइंट्स पे आप काम करो। ठीक है, 3-3 मिनट अपने चक्रास को आप हीलिंग दे दो। ठीक है, अच्छा, हर चक्र, क्राउन और रूट को छोड़ के हर चक्र का एक बैक साइड भी रहता है। जैसे ये फ्रंट साइड हो गया, ये बैक साइड। लोग क्या गलती करते हैं, सिर्फ फ्रंट साइड को हीलिंग दे रहे हैं। नहीं, आपको दोनों साइड को हीलिंग दे रहा है। मतलब आप एक साइड आगे रख लो, जैसे लेफ्ट हैंड आगे है, राइट साइड पीछे रखा, फिर थ्रोट चक्र में आ गए तो ऐसे रख लो। ऐसे भी आप कर सकते हो, बट थोड़ी देर ऐसे दे दो ताकि दोनों साइड ऑफ चक्रास मिल रहे। ठीक है, फिर आप अपने हाथ को ऐसे कर दो, एक हाथ आप ऐसा पीछे रख लो। ठीक है, मतलब एक पीछे आप जहाँ आपको जमता है, अगर लोअर बैक पे भी जमता है तो एक हाथ आप पीछे रखो। ठीक है, और फिर आगे हार्ट हो गया, फिर आपका हाथ सोलर पे चला गया, फिर आपका हार्ट, सोलर मतलब कहाँ, नाभि के तीन उंगली ऊपर, फिर आपका हार्ट सेक्रल पे चला गया, जेनिटल्स के वहाँ पे, उसके बाद आपका मूलाधार पे एकदम नीचे। ठीक है, तो एक हाथ आप पीछे रख लो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हो। चक्रास पे अच्छे से हीलिंग जा सकती है, चक्रास बैलेंस रहने चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ है
कि अगर आपको लगता है, आपने अगर मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे चक्रास पे, अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर चक्रा में आपके ब्लॉकेज है, ठीक है, तो आप जब अपनी रेकी हीलिंग करते हो ना, तो आप उस चक्रा पे फोकस कर सकते हो। एक और किस तरह से और अच्छे से फोकस कर सकते हो, उस चक्रा को हीलिंग अच्छे से दे सकते हो। अगर आपने रेकी लेवल 1 ही किया है तो आप क्या कर सकते हो, पहले एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपका थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज है, ठीक है, तो थ्रोट चक्र में पहले इंटेंशन ले लो कि मैं अपने थ्रोट चक्र को ओपन कर रहा हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मैं, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये मेरा, आपका शायद क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, मुझे पता नहीं, बट ये मैं एंटी क्लॉकवाइज 4 से 5 बार ऐसे धीरे से ऐसे कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ। ये सब आपके माइंड से, आपका इमेजिनेशन है, आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका थ्रोट चक्र ओपन हो गया। उसके बाद आप उसको रेकी दो, ठीक है, 2-3 मिनट, 5 मिनट। अगर सपोज थायराइड प्रॉब्लम है या आपका कुछ भी नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, या आप अपना कम्युनिकेशन का इशू है तो उसको दो, स्टैमरिंग का इशू है तो आप अच्छे से रेकी दो, 5 मिनट दो। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज, अब ये क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज ऐसे 5-6 मोशंस करके मैं इमेजिन करूँगा मेरा चक्र मैंने बंद कर दिया। आप पहले चक्र खोलोगे, फिर आपको बंद करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इस तरह से और फोकस्ड वे में अपने चक्र को हीलिंग दे सकते हो। अच्छा, रेकी लेवल 2 अगर आपने किया है तो आप क्या कर सकते हो कि आप चोकू रे जो सिंबल है, हमारा पावर सिंबल है, उससे आप चक्र को ओपन कर सकते हो। चोकू रे से आपने ओपन किया, उसके बाद हॉन्चेजेशन से आप चक्र को कनेक्ट करो, ठीक है, चक्र जो कनेक्शन सिंबल है, सेहिकी से हीलिंग भेजो, चोकुरे से एम्पलीफाई करो, ठीक है। इस तरह से आप उसको फोकस्ड वे में उस चक्र को हीलिंग भेजो, फिर वापस चोकुरे से उसको क्लोज करो। तो ये एक और वे है जिससे आप अपने चक्रास को फोकस्ड वे में, तो ये आप 7 चक्र पे कर सकते हो। अगर आपको, आप चक्रा बैलेंसिंग के लिए रेकी को यूज़ कर रहे हो तो आप ये 7 चक्र में कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये कर लिया आपने। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप इस टाइम पे जब आप कर रहे हो रेकी हीलिंग, तो आप उस चक्र के रिस्पेक्टिव क्रिस्टल्स रहते हैं, ठीक है, वो मैं क्रिस्टल्स पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप वो देखिए। तो उन क्रिस्टल्स को भी आप अपने ऊपर रख के आप हीलिंग कर सकते हो, तो वो और पावरफुल, मतलब चक्रा को आपको रेकी एनर्जी भी मिलेगी, जो पर्टिकुलर चक्रा को, और उस क्रिस्टल की एनर्जी भी मिलेगी, उससे भी वो बैलेंस होगा, तो और पावरफुल आप बना सकते हो। फिर आप अगर ये चक्र पे इस पोजीशन पे हो, जिस भी पोजीशन पे हो, उस पोजीशन पे आप एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जैसे आई एम सेफ, आई एम लव्ड, ठीक है, ये एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, तो उतना और पावरफुल कर सकते हो आपको। तो आप रेकी बहुत बहुत ही पावरफुल वे है। मैं जस्ट एंड में ये बोलूँगा कि बहुत ही सेफ वे है अपने चक्रास को हमेशा बैलेंस रखने के लिए। तो ये वीडियो आई होप आपको यूज़फुल रहा होगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कोई भी क्वेरीज, कमेंट्स, फीडबैक, क्लैरिफिकेशन कुछ भी होंगे तो आप नीचे जो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।